हेलो स्टूडेंट्स, टाइम एंड वर्क के पार्ट 9 में आप सभी से मैं मिलने वाला हूँ। मैंने अल्टरनेट वर्क के बारे में चर्चा की थी आपसे पिछले वीडियो में कि मैं अल्टरनेट वर्क से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। तो आज हम अल्टरनेट वर्क, टाइम एंड वर्क के अल्टरनेट वर्क कहने का मतलब है एक के बाद एक, कभी एक काम करता है फिर दूसरा काम करता है फिर तीसरा काम करता है, इस तरह के जो प्रश्न आते हैं मैं उनके बारे में चर्चा करूंगा। उसके पहले आप सभी लोगों से एक अनुरोध है कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के ऊपर में एक सब्सक्राइब का बटन होता है। जिन लोगों ने वीडियो पहली बार देखा है, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें, रेड कलर का है, और इसे दबाने के बाद उसमें बेल बटन जरूर दबाएंगे, जिसके बाद ये वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बार बार मिलते रहेगा, ताकि नए वीडियो के लिए आपको वापस इधर उधर सर्च न करना पड़े और आपके पास सीधे पहुंच जाए। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर और लाइक कमेंट देते रहें, ताकि मुझे वीडियो बनाने में और ज़्यादा आपका उत्साह मिलते रहे। आते हैं इस टॉपिक पर, अल्टरनेट वर्क क्या होता है। पहले इस क्वेश्चन को मैंने लिख दिया है, लेकिन मैं अल्टरनेट वर्क के बारे में चर्चा करूंगा। अल्टरनेट वर्क इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो उसमें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे मान लेते हैं एक व्यक्ति, यह कोई काम है, एक व्यक्ति एक कोई काम करता है, तो ये पहले दिन एक बड़ा सा पत्थर इसे तोड़ना है और इस पत्थर को ये तोड़ने में व्यस्त है। तो पहले दिन ये इतना सा पत्थर को तोड़ देता है। इस तरह करके ये पूरे पत्थर के टुकड़े को तोड़ने में लगा हुआ है। लेकिन अगर इसके साथ कोई सहायता करनी, तो ऐसा हो कि जब ये पहला दिन यहाँ पे तोड़ रहा हो तो अकेले काम कर रहा हो, दूसरा दिन जब काम कर रहा हो तो फिर ये अकेले काम कर रहा हो, और जब ये तीसरा दिन, ये पहला दिन था ये दूसरा दिन था, लेकिन जब तीसरा दिन ये काम करने पहुंचा तो इसके साथ बी और सी तीनों काम में आ गए। तो उन्होंने पत्थर को तोड़ा और इतना बड़ा हिस्सा तोड़ दिया। तो इस प्रकार से 1 2 3 इन तीनों ने मिलकर इतने बड़े हिस्से को तोड़ दिया तीसरे दिन। फिर इसके साथ क्या होता है, चौथे दिन, जब चौथे दिन ये पहुंचता है तो इतना हिस्सा तोड़ता है, पांचवें दिन जाता है तो इतना हिस्सा तोड़ता है, लेकिन छठे दिन जाने के बाद फिर से बी और सी साथ देते हैं और ये छठे दिन का काम है। तो हम इस तरह से देखते हैं कि कौन कौन सा काम कैसे कैसे हुआ। तो जब हम देखें कि इस तरह से 6 दिनों के बाद इसका काम, तो मैं इस काम को जोड़ने लगूंगा। तो मैं पहले 1 दिन 2 दिन और तीसरे दिन का काम देखूंगा, तो 3 दिन में कुल 5 काम हुआ। तो उसी तरह से नेक्स्ट 3 दिन में फिर से 5 काम हुआ। तो इस तरह से हर 3 दिन में यह 5 काम करने में सक्षम हो जा रहा था। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि 5 मतलब यह पूरा काम कितने दिनों में खत्म होता है, तो हम बस इसे काउंट करेंगे कि यह 3 दिन कितनी बार आया। तो 3 दिन यहाँ आता है, 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 और इस प्रकार से कुल काम 15 दिन में खत्म हो जाएगा इनकी सहायता से। तो ये था अल्टरनेट वर्क का कॉन्सेप्ट। अब हम क्वेश्चंस पर इस कॉन्सेप्ट को लगाने की कोशिश करेंगे। तो कुछ लोगों को यह बात बिल्कुल समझ में नहीं आई होगी, तो उन्हें मैं फिर से बता देता हूँ। एक पहले दिन काम करता है, अकेले काम करता है, तो इस काम को उसने कर दिया। दूसरे दिन फिर से अकेले काम करता है, उसने कर लिया। लेकिन तीसरे दिन ए तो करता ही, ए के साथ बी और सी भी करते हैं। तो 3 दिनों में कुल कितना काम हुआ, 5 काम। फिर अगला चौथा दिन होता है, ये अकेला पड़ जाता है। फिर 5वां दिन ए अकेला ही काम करता है, लेकिन छठे दिन फिर से तीनों मिलके काम करते हैं, फिर से हो जाता है 5 काम। तो शुरुआत 3 दिन में 5 काम होता है, 3 दिन में 5 काम हुआ। कुल काम अगर मेरा 25 रहा होगा तो 3 दिन में 5 काम, तो फिर अगले 3 दिन में फिर से 5 काम, फिर अगले 3 दिन में 5 काम, और इस प्रकार से 5 काम करते हुए तो पूछा जाएगा कुल 25 काम कितने दिनों में खत्म होगा। तो आप इसके बारे में बता सकते हैं कुल 15 दिन में पूरा का पूरा काम समाप्त हो गया। तो अल्टरनेट वर्क का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि पहले ए कर रहा था, नेक्स्ट डे फिर से ए कर रहा था, तीसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी कर रहा था, चौथे दिन फिर ए कर रहा था, 5वें दिन फिर ए कर रहा था, छठे दिन ए प्लस बी प्लस सी कर रहा था। इस क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ दिया है। तो इस प्रकार यह काम पूरा होगा। तो अगर हम एक एक को काउंट करेंगे तो हमें बहुत समय लगने वाला है। तो हम देखेंगे जहां से बार बार चीजें रिपीट हो रही है वहां तक के काम को एक सिरे में बांध लेंगे। तो पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों की घटना बार बार घट रही है। तो हम इन तीनों से 3 दिन का काम निकाल लेंगे और फिर अगले 3 दिन का काम निकालेंगे। इस तरह से देखेंगे ये 3 दिन का काम कितनी बार में होगा,
और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था इस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसे अल्टरनेट वर्क का कॉन्सेप्ट कहते हैं, मतलब लगातार काम करने की प्रक्रिया। अब हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे, देखते हैं हम लोग। देखते हैं, ए किसी काम को 20 दिनों में करता है, बी उसी काम को 30 दिनों में करता है, और सी इसी काम को 60 दिनों में करता है। इन तीनों का एलसीएम लेते हैं तो 20, 30, 60 का एलसीएम हमेशा 60 ही आएगा। इसे भाग देने के बाद इसकी क्षमता मिल जाती है, और यहां से हमने क्षमता प्राप्त कर लिया 3, 2, 1। अब आपसे पूछा गया क्वेश्चन में, यदि बी और सी के द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए, मतलब शुरुआत 2 दिन हमेशा वो करता रहेगा, तीसरा दिन उसकी मदद करने के लिए सी आ जाएगा। तो देखते हैं, पहला दिन अगर काम करेगा तो पहला दिन ये काम करेगा तो कितना काम करेगा 3, दूसरा दिन ये काम करेगा तो कितना काम करेगा 3, लेकिन तीसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी जब काम करेंगे तो कितना काम होगा, तो 3, 2, 5, 6 काम होगा। फिर चौथा दिन की स्थिति क्या होगी, ए काम करेगा 3, फिर ए काम करेगा 3, और फिर ए प्लस बी प्लस सी काम करेंगे तो ये हो जाएगी 6। मतलब इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये चीजें रिपीट होंगी और कितनी बार में होंगी, तो बस यही चेक करना, आंसर निकाल देगा। तो हम पाएंगे कि 3 दिनों में किया गया काम, 3 दिन में काम कितना हुआ, 6, 3, 9, 3, 12। तो 12 की क्षमता से कुल काम 5 बार में होगा, और 5 बार में होगा तो हर 3 दिन पर, मतलब 5 गुना 3, 15 दिन। और इसका जवाब आ चुका है। बहुत ही आसान सवाल था, ये सिर्फ समझने के लिए था, आपको बस निकालना है, सेट करना है और उसका आंसर देना है। यही है अल्टरनेट वर्क का क्वेश्चन। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। ए और बी किसी काम को 12 और 18 दिन में पूरा करते हैं। ए काम को शुरुआत करता है, आरंभ करता है, स्टार्ट किया, और उसके बाद वो बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। बारी बारी से कहने का मतलब पहले एक करता होगा, फिर बी करता होगा, फिर एक करता होगा, फिर बी करता होगा, मतलब इस तरह से पूरा काम चल रहा होगा। और काम कितने दिन में पूरा हुआ, क्वेश्चन बस इतना करा, मैंने इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताया। ये सारे क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन जो कह रहा था मैंने उसके बारे में चर्चा की। अब हम समझते हैं कि क्वेश्चन के बारे में अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। तो बेसिक काम, ए बी का पहले वर्क निकालेंगे, यहाँ 12, यहाँ 18, एलसीएम 36 हो, इसे 3, इसे 2, इतना तक तो सबको करना है। ये आपका बेसिक काम है, आपको टाइम एंड वर्क बनाने पर इतना कर ही लेना है। अब इसके बाद हम समझते हैं, पहले दिन ए ने काम किया, तो दूसरे दिन बी ने किया, फिर ए ने काम किया, फिर बी ने काम किया, फिर ए ने काम किया, फिर बी ने काम किया, और इस तरह से कुछ लोग महान ऐसे होंगे जो इस तरह से जोड़कर मुझे आंसर बता देंगे, सर आंसर इतना आया। सोचिए ये करने में आपको कितना ज्यादा समय लगेगा। हम इसमें पहचानते हैं कि कितना मेरा काम आसान हो सकता है। पहले दिन 3 काम करता है, दूसरे दिन 2 काम करता है। अगर हम इस चीज को देखें कि पहले दिन 3 काम करता है, दूसरे दिन 2 काम करता है, फिर 3 काम करता है, फिर 2 काम करता है, 3 काम करता है, 2 काम करता है, मतलब इस तरह की स्थिति बनते जा रही होगी, और कुल काम हमारा 36 है। तो हम सोचते हैं कि ये दोनों जब मिलते हैं तो 2 दिन में 5 काम होता है, 2 दिन में 5 काम, तो फिर अगला 2 दिन में हो रहा होगा, और यहाँ भी 5 काम हो जा रहा है। तो इस तरफ हमने देखा ऐसी घटना कितनी बार घट सकती है, 5 काम की घटना कितनी बार घट सकती है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न हो जो सीधे नहीं कटे, तो आप इसके पहले वाले तक अंक तक, जो 5 से कटने वाला हो वहां तक चले जाएं। तो 36 है, तो 36 के पहले कटने वाला कितना है 35, तो हम इसे 5 से भाग देंगे, तो ऐसी घटना कितनी बार घटेगी 7 बार घटेगी, और हर बार 2 दिन पे घटी है, मतलब 14 दिन तो लगना तय है। ये हमने क्वेश्चन से निकाल लिया, जिसमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम क्वेश्चन को देख के समझ जाएंगे कि 2 दिन में कितना काम हुआ, उसको 35 से उसके नियरेस्ट वाले कटने वाले अंक से देखते हैं कहाँ तक जाके कटेगा। तो वो कटा 35 से, तो चेक कर लिए 7 बार ऐसी घटना घटी, और हर 2 दिन में एक घटना घट रही थी, इसलिए 14 दिन तो लगेगा। तो मेरे आंसर में 14 दिन तो है, यहां तक तो हम पहुंच गए। इसके बाद क्या हुआ, 35 दिन तक का तो काम एग्जैक्टली ये किया करके कट गया, लेकिन 36वां दिन, जैसे ही 36वां दिन आएगा, काम करने कौन पहुंचेगा। तो जब काम ए से शुरू हुआ है, बी पे खत्म हो रहा है, तो फिर से नंबर किसका आएगा, ए का आएगा। तो काम 14 दिन ये खत्म होने के बाद ए पहुंचा काम पर,
ये काम पर पहुंचा और काम करने के लिए गया, काम कितना करने को इसको मिला 1, लेकिन इसके काम करने की क्षमता कितनी थी 3, तो 1/3 काम ये समय में पूरा कर देता है। तो पहले से 14 दिन था, तो 14/1/3 में ये आपका आंसर होगा। तो ये था आपका बेसिक सा सवाल। अब इसको हम यूज कैसे करेंगे? हम इस सब को बस एक समझने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं। हम सीधा बस यही काम करेंगे कि भाई 3, 2, 5 की क्षमता है, तो 2 दिनों में किया गया काम 5, तो 5 वाली घटना कितनी बार घटेगी चेक करते हैं। तो 5 7 35, 7 बार घटी मतलब 14 दिन तो होगा। और लास्ट वाले दिन काम कितना बचा 1, करने कौन गया 3 की क्षमता से, तो 1/3 14/1/3। अगर जाता बी जाता तो 1/2 आता उसके आंसर में जुड़ करके। अगर इसी के साथ कुछ और स्थितियां बनती, कोई 4 वाला अगर यहाँ बचा रहता, ये कोई 5 वाला बचा रहता, सी होता, तो हम लिख देते 14 और 2 काम बचा होता तो लिखते 14.2/5 दिन में काम होता। मतलब इस तरह से कोई भी बात आती तो हम उस जगह अपने आप को एडजस्ट कर सकते थे। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और हम अब तीसरे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये रहा हमारा टाइम एंड वर्क का अल्टरनेट वर्क का तीसरा क्वेश्चन। ए, बी और सी 30, 20 और 10 दिनों में किसी काम को खत्म कर सकते हैं। मतलब हमको ये पता है ए 10 दिन, सॉरी ए 30 दिन, बी 20 दिन और सी 10 दिन में किसी काम को खत्म करता है। तो इसके बारे में हमको इतना से तो ये नजर आ जाएगा कि 60 होगा और यहां से हम निकाल लेंगे 2 की क्षमता, 3 की क्षमता और 6 की क्षमता। ये कॉमन सी बात है जो हर क्वेश्चन में आपको कर लेना है। आगे देखते हैं। ए को एक दिन में बी का सहयोग मिलता है, यानी पहला दिन एक दिन पहला दिन काम होता है तो ए प्लस बी काम करते हैं। तो दूसरे दिन सेकेंड डे, दूसरे दिन ए प्लस सी का काम होता है। कहने का मतलब था ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है, बी हेल्प करने आता है, और अगले दिन सी का सहयोग मतलब सी हेल्प करता है, उस दिन बी नहीं करता, और यही क्रम आगे चलता है। मतलब इसी प्रकार से काम कंटिन्यूटी में आगे बढ़ रहा है। तो पूछा गया है काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो आप ध्यान देंगे पहले दिन और दूसरे दिन, यहां पर ए प्लस बी अगर काम करेगा तो कुल काम 5 होगा, यहां पे ए प्लस सी काम करेगा तो कुल काम 8 होगा। तो हम देखते हैं कि 2 दिनों में कुल कितना काम होता है 13। फिर से वही बात, हम इसके नियरेस्ट 13 के टेबल को कैलकुलेट करेंगे तो 13 के इसके नियरेस्ट टेबल 4 बार, 13 × 52, यानी 52 काम समाप्त हो जाएगा। तो हमारा दिन कितना लगेगा 8 दिन। तो 8 दिन में 52 काम होगा। ये तो हम बेसिक सा कैलकुलेशन कर सकते हैं कि जब 2 दिन में 13 काम होगा तो 8 दिन में 52 काम होगा। हमने उसके नियरेस्ट पहाड़े तक पहुंचने की, टेबल तक पहुंचने की कोशिश की। 5 वाले पिछले क्वेश्चन में हम लोग 36 था और 36 के नियरेस्ट 5 से कटने वाला 35 था, तो वहां तक गए थे। उसी प्रकार से 13 का टेबल में 65 नेक्स्ट होता, इससे कम वाला को देखना था 52, 13 4 जा 52, तो 52 तक हम पहुंच गए। तो ऐसी घटना 4 बार में हुई होगी, तो 8 दिन में 52 काम होता है। ये सबको क्लियर हो चुका है। मतलब 8 दिन तो काम होगा और 52 काम खत्म होने के बाद काम बच गया 8। काम हमारे पास 8 बचा हुआ है। फिर से नंबर किसका आएगा अगले दिन का? अगले दिन का नंबर होगा 5। यहां पर ए प्लस बी काम करेंगे तो यहां 5 काम और घट जाएगा, तो बचेगा काम 3 और 1 दिन यहां जुड़ जाएगा, तो आपका हो जाएगा 9 दिन। अब ये 3 काम बचा हुआ है और अगले दिन 8 की क्षमता हो जाएगी जब ए प्लस सी काम करेंगे, तो ये आपको 8 की क्षमता होगी। काम कितना बचा होगा 3, तो हमारे पास यहां पे आ चुका है 9 दिन और काम कितना बचा हुआ है 3 और क्षमता कितनी है इनकी ए प्लस सी की 8, तो 9.3/8 दिन इसका जवाब होगा। जिनको भी ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया उनके लिए फिर से मैं बता दूं, ये काम आप करके रख चुके थे 60 तक, तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है।
काम यहाँ के बाद आया। पहले दिन 5 काम हुआ, दूसरे दिन 8 काम हुआ। यही प्रक्रिया में काम हो रहा होगा क्योंकि लिखा है, यही क्रम आगे चलता रहता है, मतलब नंबर ऑफ सीरीज इसी तरीके से काम हुआ। तो पहले दिन 5, दूसरे दिन 8, तो 2 दिन में कितना काम हुआ? 13। तो 13 के नियरेस्ट 60 के पहले का टेबल क्या आता है? 52, यानी 4 से गुना करते हैं तो 52। तो यहाँ भी 2 दिन में अगर 4 से, ये है हमारा काम और ये है हमारा दिन, तो 2 दिन में 4 से गुना किए तो 8 दिन, और काम में गुना करते हैं तो 52। तो 8 दिन में कितना काम होता है? 52। हमने इसको माइनस कर लिया। 8 दिन में 52 काम हुआ, मतलब 8 दिन का काम हमारे पास है। अब इसके बाद जो भी काम होगा हम इन दोनों के हिसाब से तौल कर देखेंगे कितना काम होता है। तो 8 बच गया। अगले दिन काम करता है कौन? a प्लस बी। a प्लस बी जब काम करता है तो वो इस 5 काम को कर देता है, तो इस 5 काम को घटा देते हैं तो बचता है 3। तो 1 दिन लेता है तभी तो 5 काम होता है, तो 1 दिन मैंने रख दिया था, जिससे हमारा टोटल काम हो गया 9 दिन। अब लास्ट दिन जो बचा हुआ काम था केवल 3, लेकिन उनकी करने की क्षमता थी 8। तो भूखा था बेचारा, 8 काम करने के लिए गया था, उसको 3 ही काम मिला, तो इसीलिए पूरा दिन का काम नहीं कर पाया, उतने ही देर तक काम किया। तो जितने देर तक का काम किया वह 3/8 काम था, तो इसलिए 9.3/8 दिन इसका जवाब होगा। तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये अल्टरनेट वर्क का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, यही नहीं कह रहा कि ये बेहतरीन है, लेकिन उनमें से एक है। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का एक और बड़ा क्वेश्चन आने वाला है, तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे। कुछ लोगों को इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट बचा हुआ है, उसको फिर से क्लियर करते हैं। जैसे मेरे पास टोटल वर्क कितना था? मेरे पास टोटल वर्क था 60। इन लोगों के साथ स्थिति क्या थी कि पहले दिन a प्लस बी काम कर रहा था, दूसरे दिन a प्लस सी काम कर रहा था, तो ये करता था तो 5 काम, ये करता था तो 8 काम। तो 2 दिन, मतलब पहला दिन और ये दूसरा दिन, तो इस प्रकार से 2 दिन में कुल काम कितना हुआ था? 13। मैंने चेक किया कि 60 से कटने वाला अंक कौन सा होगा, तो 60 के पहले 13 से कटने वाला अंक कौन सा हो सकता था? 52। तो मैंने देखा कि यहाँ से 52 तक अगर मैं जाऊं तो 4 बार में जाऊंगा, तो मैंने दिन को भी बदल के देखा, तो 8 दिन लगा और मेरा काम कितना हो गया? 52। तो यहाँ मैंने 52 काम जब यहाँ से निपटा दिया तो मेरे पास बच कितना गया काम? 8। ये 52 काम निपटाने में मुझे 8 दिन तो लग गए थे, अभी और भी दिन लगने हैं, देखते हैं कहां से आता है। ये 8 काम करने के लिए फिर से नंबर पहले किसका आएगा? इसका आएगा। इसका नंबर आया तो ये तो 5 ही काम कर सकता है, तो फिर से 1 दिन और जुड़ गया और यहाँ 5 काम और खत्म हो गया, तो बच गया हमारे पास 3 काम। अब फिर से अभी और 1 दिन काम होना है, लेकिन वो 1 दिन का काम पूरा था ही नहीं, क्योंकि इसकी क्षमता थी 8 काम करने की, काम तो था केवल 3। तो बस अगला दिन 3/8 काम हुआ, तो हमारे पास टोटल आ गया 9.3/8 दिन। और अब इससे बेहतर एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि बहुत ही आसान सवाल था। जिन्हें भी डाउट था उनके लिए क्लियर करता हूं। और ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस 2012 का क्वेश्चन रह चुका है। मतलब क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे, लेकिन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था, आपके कॉन्सेप्ट्स की जांच हो रही थी। तो ये समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये रहा आपका आज का आखिरी क्वेश्चन, जो आपको कल इसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन को घर पे प्रैक्टिस करना है, बनाने की कोशिश करनी है। अल्टरनेट वर्क से साथ साथ एक नेगेटिव वर्क का कॉन्सेप्ट है, मैं वो समझा देता हूँ कि नेगेटिव वर्क किसे कहते हैं। मान लेते हैं आप एक बिल्डिंग बनाते हैं, ये बिल्डिंग का कुछ हिस्सा है, ये आपने बनाया। ए क्या करता है? ये बिल्डिंग बना देता है। बी उधर से आता है और इस पे हथौड़ा चला देता है और इसे तोड़ देता है, और बस इतना सा पार्ट बच जाता है और बाकी सारा पार्ट टूट जाता है। तो ए जितना काम करता है उतना ही बी तोड़ भी देता है। ए को जितना बनाने में 8 दिन लगा था, बी को उतना तोड़ने में मात्र 3 दिन लगता है। क्वेश्चन तो यही कहता है कि ए एक काम को 8 दिन में पूरा करता है, जिसे बी 3 दिन में नष्ट कर देता है। मतलब ये बेचारा कर रहा है, वो उसको बर्बाद कर रहा है। तो इसी तरीके से ए जब 6 दिन तक काम करता है तो अंतिम 2 दिन में बी उसको नष्ट भी कर देता है। बेचारा 6 दिन में कुछ भी बनाया, मान लेते हैं बिल्डिंग इतना बड़ा बनाया, तो बी ए यहाँ से बी यहाँ से इसको बर्बाद कर दिया, तो बस इतना ही काम बच गया होगा। तो कहने का मतलब यही था कि ये बच गया। तो ए को जो 8 दिन तक काम पूरा करना था, तो शेष काम को
कितना समय में ए पूरा करेगा। तो यही आपका प्रश्न है। निगेटिव वर्क का कॉन्सेप्ट है क्या? तो पॉजिटिव वर्क में हम लोग क्या करते हैं कि जो इफिशियंसी आती है, मान लेते हैं इफिशियंसी 3 आती है तो 3 की क्षमता से काम करता है। लेकिन निगेटिव वर्क का कॉन्सेप्ट है क्या? वहां -3 की क्षमता से काम करता है। तो मान लेते हैं ए अगर +3 की क्षमता से काम करता है, बी अगर -3 की क्षमता से काम करेगा, तो एक दिन में कितना काम होगा? 0। ए अगर 3 की क्षमता से काम कर रहा है, बी अगर 1 माइनस की क्षमता से काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम होगा? 2। तो ये है निगेटिव वर्क का कॉन्सेप्ट। इसे पाइप और टंकी वाले प्रश्न बहुत आसानी से बनते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन सीजीएल में आ चुका है, मेंस का ही क्वेश्चन आ चुका है, तो मुझे नजर आया, मैंने आपको क्वेश्चन डाल दिया। तो आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे और उम्मीद करते हैं कि मैं फिर से इस क्वेश्चन को और बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशंस के साथ आपको समझाऊं। लेकिन आपके लिए भी एक होमवर्क है, ये होमवर्क क्वेश्चन है, बनाने की कोशिश करेंगे। अभी तक मैंने जो आपको टाइम एंड वर्क में पढ़ाया है, अगर उस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ चुके होंगे तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए। तो इस टाइम एंड वर्क के पार्ट 9 के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। वो टाइम एंड वर्क का वीडियो होगा। परसेंटेज की बात करते हैं। परसेंटेज में मैंने 7 वीडियो बना, 7 बेसिक्स के 3 और टाइप वाइज 7 वीडियो मैंने दिए थे। तो अब परसेंटेज के भी कुछ वीडियो शूट हो चुके हैं, शूट हो रहे हैं, उनके भी वीडियो आपको धीरे धीरे अपलोड होने लगेंगे। तो टाइम एंड वर्क के साथ साथ कभी आपको टाइम एंड वर्क मिलेगा, कभी आपको परसेंटेज मिलेगा। इसके बाद ही हम कोई नया टॉपिक पे, मेरा काम ये नहीं कि मैं अपना जादू दिखाऊं, 2 मिनट का कॉन्सेप्ट दिखाऊं कि मुझे एक क्वेश्चन आता है और मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। मेरा काम है आप एक टॉपिक पढ़ें, लेकिन कंप्लीट परफेक्ट तरीके से आप उसको पढ़ें कि उसका किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो आप उसको आसानी से बना सकते हैं। जादू दिखाने के लिए तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जो मैं क्वेश्चन को रखूंगा और दिखा के जादू निकल जाऊँ। आपको भी तो समझ में आना चाहिए। तो 1-2 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट नहीं सिखाना है, मुझे पूरा चैप्टर पढ़ाना है। तो पूरा चैप्टर वाइज जिस तरह चलते जाएगा। कुछ लोग मुझे सजेस्ट कर रहे थे, सर ये चैप्टर शुरू करिए, वो चैप्टर शुरू करिए। आधा अधूरा ज्ञान देने से मुझे कोई मतलब नहीं बनता। मैं आपको बताऊंगा तो पूरा का पूरा चैप्टर बताऊंगा। जो भी टॉपिक शुरू करूंगा उसमें बेसिक से लेकर के हीरो लेवल तक आपको पढ़ाना है। मतलब आप जहाँ के बाद किसी भी क्वेश्चन को बना सकने में सक्षम हो। तो इस वीडियो के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग फिर से अपना इस क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करें, बाकी किरण के बुक से प्रैक्टिस करते रहें। इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर, सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर दबाएं और आपका कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलता हूं। हैव ए नाइस डे।